Can you repeat? रेशियो, proportion, Yeah. एंगल, ट्रायंगल, Hmm. एल्जिब्रा, दैट इज एल्जिब्रा में एल्जिब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशन, Yeah. एक्सप्रेशन, इक्वेशन, फॉर्मूले, Yeah. और क्या था बेटा प्रयान? Mensuration. Sir, expressions formula area perimeter एरिया पेरीमीटर, ratio proportion. बस उतना ही था ना? Mensuration. मेंसुरेशन दैट इज एरिया पेरीमीटर। हाँ और इसका सबका ना डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है? Where, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। sir, where do I find There that? are square and roots. नहीं नहीं, मैंने अभी बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। वेट, डोंट वरी। Sir, what are you talking about? Are you talking about the IPM sheets? नहीं नहीं, रुक जा रुक जा, नहीं नहीं, इट इज नॉट फ्रॉम आईपीएम शीट, बता रहा हूँ तुमको क्या करने का, आई विल शो यू, डोंट वरी। प्रपोर्शन, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, फॉर्मूले, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, सिमेट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोबेबिलिटी। उसमें से अपना मेंसुरेशन हटा दो, मेंसुरेशन नहीं है, राइट? मेंसुरेशन की फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बट लिखा है, चलो। ट्रेन यू ऑल्सो एट देम, राइट? समझ में आया क्या क्या है? रिपीट करो, चलो। टू टू दर्श, यू टेल मी टू चैप्टर्स, टू पार्ट। Sir, symmetry and transformation. सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज वन। Probability. वेरी गुड, ठीक है। देवांश, नेक्स्ट टू। Mensuration and area perimeter. वो दोनों एक ही है, Look, can I get next? हाँ वो दोनों एक ही है, ऐसे वो दोनों एक ही है। मेंसुरेशन, एरिया पेरीमीटर दोनों सेम टॉपिक है। दूसरा एक टॉपिक अलग बता। अलग टॉपिक थे ना, अलग अलग टॉपिक थे ना। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, एक टॉपिक है। मेंसुरेशन का मतलब ही एरिया पेरीमीटर का मेजरमेंट है। दूसरा टॉपिक बता ना, तेरे लिखा है ना तूने? हाँ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, वो मैंने नहीं बोला था, वो हटा दे, रिमूव। So can I say? वेट सर वेट हमने वेट बोला बेटा, था और वो हटा दे उसको। दूसरा, रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। आदित्य बोल। Sir, simple interest, compound interest. हटा दे, अभी तो बोला मैंने, हटाओ उसको, वो नहीं चाहिए, कट करो उसको। दूसरा दो टॉपिक बताओ। बता आदित्य, दूसरा दो टॉपिक। Sir, just a minute. लिखा नहीं ना है? मिश्का, बता दो टॉपिक। फॉर्मूले लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं सर। लिखो, लिखो। हाँ जब तक नहीं लिखोगे मैं क्लास नहीं लेने वाला हूं आगे। राइट डाउन। ये तुमको करना है बेटा, वाई आई एम आस्किंग यू टू राइट डाउन, बिकॉज यू टू डू इट। सर, should I also write it? तूने, तेरे को मालूम है, तूने पूरा डॉक्यूमेंट लिखा है, तू क्यों लिखता है? हाँ उसी लिस्ट में देख के बता रहा हूं मैं। हाँ यू आर डन ऑलरेडी, राइट? बिकॉज मंडे आई एम गोइंग टू रिवाइज इट, यू हैव टू सेंड मी द रिवाइज डॉक्यूमेंट। yes. So can you repeat one more time? करूंगा ना, मेरा वही काम है? एक मिनट। रेशियो, प्रोपोर्शन, Yeah.
एक्सप्रेशन इक्वेशन फॉर्मूला इनइक्वालिटीज Sir. एंगल ट्रायंगल सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोबेबिलिटी Sir, you forgot mensuration मेंसुरेशन and नहीं देना है बेटा, नहीं देना है। and you forgot simple interest and वो भी नहीं compound. लेना है, वो भी नहीं Oh. लेना है, वो दोनों नहीं लेना है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, दैट इज व्हाट सेज, ठीक है। आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल वर्क, राइट। Yes. लिसन वेरी केयरफुली, करना क्या है तुम लोग को, ठीक है। एंड आई ऑलरेडी गिवन टू प्रयान एंड रित्वी, ये सारे जो टॉपिक मैंने 9-10 टॉपिक दिया है उसका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द कंसेप्ट, हाउ टू यूज, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एवरी स्मॉल थिंग यू शुड नो अबाउट दिस, राइट। ऑल द पॉइंट्स क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। नाउ रिलेटेड टू ट्राइंगल जो भी आता है, रिलेटेड टू एंगल जो भी आता है, वॉट एवर यू आर डूइंग, एवरीथिंग वॉट एवर आई टॉट, यू शुड नो द टाइप्स, द मेजरमेंट, द प्रॉपर्टीज, द ऑपरेशंस, द रिलेशन, एवरीथिंग। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ एक्सप्रेशन से इक्वेशन, इक्वेशन से फॉर्मूला, फॉर्मूला से इनइक्वालिटी से क्या फर्क है, ऑल माइन्यूट पॉइंट। आई एम गोइंग टू टेक दिस टेस्ट ओरली एंड घुमा फिरा के पूछूंगा, इतना याद रखना। सो यू शुड नो एवरी बिट ऑफ इट। आई कैन आस्क what is the vertically opposite angle, I can ask what is the linear pair, if I can ask when the two lines intersecting how many angles are formed, which angles are formed, what are they called, everything I'll ask in round robin, करेक्ट है ना। तो जो भी क्वेश्चन मुझे उसका आना चाहिए, अगर नहीं आया गलती से तो क्या होगा, एक वीक मिलेगा तुमको पूरा डॉक्यूमेंट बनाने का, पूरा लिखना पड़ेगा, समझ में आया। Yes, sir. इफ Yes, यू sir. डोंट इवन स्कोर 90%, मतलब 10 क्वेश्चन तुमको पूछूंगा, उसमें 9 क्वेश्चन आया तो यू आर सेव्ड। अगर 2 क्वेश्चन रॉन्ग है या नहीं आया, आई डोंट नो, मैंने रीड नहीं किया है, आई एम गिविंग 1 वीक, 3 डेज प्रायर वार्निंग, राइट। और कुछ असाइनमेंट नहीं करना है, आईपीएम पे कुछ मत करना चलेगा मेरे को, ओनली थिंग्स दिस मंडे आई चेक। क्लियर है एवरीबॉडी, वेरी गुड। So इफ 10 next, क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया तो आई कंसिडर, अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो 10-10 बार लिखवाऊंगा, yes, sir. करेक्ट है ना। Sir, रात को नींद, हाँ sir, Monday 8 p.m., right? हाँ जी सर, लिख ले पीछे दीवार पे, 8 PM सर ने बोला है। Sir, can you message on the group? अब क्या किया है मैंने ऑलरेडी, वापस लिखूंगा मैं डार्लिंग, थैंक यू, है ना। तेरे हाथ में स्मार्ट वॉच किसके लिए रखा है, हाँ स्मार्ट वॉच किसके लिए रखा है, रिमाइंडर डाल उसमें मंडे 8 o'clock का। सर, ये स्मार्ट वॉच नहीं, तो क्या है, सर नॉर्मल वॉच। नॉर्मल वॉच है, ठीक है। अरे तेरे पास तो फोन है ना अपना, हाँ उसमें डाल रिमाइंडर, यस मंडे 8 o'clock सर का क्लास है, करेक्ट है ना। हाँ ठीक है चलो, Sir, हाँ बोल। sir, yesterday the SOF declared the second level result. क्या है बेटा, Sir, 50 marks out of 60. वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। मेडल वेडल आया, रैंक में आया क्या, No, sir. क्यों, Sir, it 50, went very down. हाँ Sir, even the students who scored 58, they were not given medals and certificates even. रैंक कितना है, व्हाट इज जोनल रैंक, रैंक कितना है तेरा, Sir, 250. वेरी गुड। देखो 50 मार्क्स आने के बाद भी, 85% स्कोर करने के बाद भी ये हालत है, राइट। यू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव कितनी है, दैट टू सेकंड लेवल में, ऐसा नहीं फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में, राइट। Hmm. तो क्या करना पड़ेगा, कमर कसना पड़ेगा ना बेटा, Hmm. है ना। क्योंकि जब तक अपन फर्स्ट में नहीं आए, मेडल में नहीं आए, तब तक अपना कोई वैल्यू नहीं है, राइट। Hmm. चलो ठीक है, नेक्स्ट कौन है, ओके। अभी आई टेक द डाउट्स ऑफ मिस्टर, कौन है, Devansh.
देवांश, ठीक है। कौन सा है? 2007 का है ना? हाँ इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम। इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया सबको? यस सर। कोई डाउट है कि सर मैंने सुना नहीं था बराबर है? ये अभी मेरे साथ अभी हुआ है, 2-3 जन को झाड़ के आया हूं मैं अभी। ग्रेड 9 वाले को झाड़ के आया, आईजी वाले को। सर आई डोंट रिमेम्बर, क्या आई डोंट सिंग। सबको रिकॉर्डिंग भेजा मैंने। देखना है तुमको कैसा रिकॉर्डिंग था? मैंने मैसेज क्या भेजा है? वांट टू सी दिस? मैं कितना सीवियर लेवल पे जा सकता हूँ? वांट टू सी? हाँ, ये ना दर्श का ही भाई था। पूछो उसको। है दर्श? मॉम टोल्ड एनीथिंग टू भैया? No, नहीं, बच गया। I don't know. आई Either. डोंट नो, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। About what? आई जस्ट शो यू, तो एटलीस्ट तुमको समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आने के लिए लिखने के लिए क्या होता है, राइट? लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ये तुम लोग को भी मैंने ग्रुप में डाल दिया, राइट? व्हाट यू नीड टू डू, कैन यू सी दिस? लर्न नो एंड सर। कंसेप्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बनने की जरूरत नहीं, यहाँ पे खाली लर्न करो खाली, राइट? Sir, I can't see. सर इवन आई कैन सी स्क्रीन। आएगा Yeah, आएगा now नॉट। I can see. आएगा आएगा, टेंशन मत लो। Now I can see. लर्न एंड लर्न विथ कंप्लीट डिटेल, राइट? डिटेल्स फॉर द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल ईच, विथ एग्जाम्पल्स। ये मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि मैंने इन लोग को बनाने के लिए बोला था, तो इसलिए तो बनाया है, राइट? प्लान इज मेक वेरी गुड डॉक्यूमेंट विथ एग्जाम्पल। You can refer the document just said, okay? Absolutely clear concept I want. Clear concepts. I want absolutely clear concepts for all, right? Hmm. नहीं आया तो पहले लिख देना, सर मेरे को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, कैन यू रिवाइज? इफ यू वांट टू सेव योर सेल्फ तो पहले ही बता देना, राइट? और संडे को मेरे को भेज देना है। टुडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 2 दिन में करके संडे को आई शुड हैव दिस कंफर्मेशन के सर वी हैव डन दिस, राइट? अब मैं तुमको दिखाता हूँ अगेन, ठीक है? लेट मी शो यू सम। ये देखो, कैन यू सी हियर? कैन यू रीड दिस? I given only 11 sums of to do it in 2 days, correct? Sharvil did not do any, and Dhruv said I did only one, which is 11. I thought it is 11. ठीक है, उसके बाद नीचे डाला मैंने, ठीक है? Check the recording of this class, 22 minutes, 24 minutes, 42 minutes, 43 minutes, and last 1 minute. 3 times I given a very specific instructions. इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, next time whenever you come, please make sure that you have it, right? बुक लेके बैठो और मैं जब बोल रहा हूँ नोट लिखते जाओ, क्लियर है? Hmm. ठीक है, Yeah. करेक्ट है, ठीक है। तो मेरे को ये आना ही चाहिए, सर मेरे को मालूम नहीं है, मैंने किया नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर। करेक्ट, डोंट डू दिस, करेक्ट है ना? Hmm. चलो लेट्स चेक दिस, इसको हटाओ। लेट्स मेक दिस, किधर गया? या 2000 कौन सा है? 7। 7, राइट? हम्म। मैं 2 भी ओपन कर रखता हूँ, मेरा 2 बाकी है थोड़ा सा। 2 क्यों WIP में है? अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, तो हो गया। चलो मैं ओपन करता हूँ पूरा ही 2007।
अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मंडे में आई गिव यू ऑल द सॉल्यूशन, तुम्हारा कितना असाइनमेंट होगा, आई वांट वन स्टेटस आल्सो, हाउ मेनी आईपीएम पेपर्स यू सॉल्व, करेक्ट है ना? Yes. आई वांट समरी, सर आई हैव डन दिस। अगर उसमें डाउट नहीं है देन आई ओपन द फाइल, आई ओपन वन क्वेश्चन पेपर, सपोज यू डन सर आई हैव डन 24, 23, 22, 21, 20, 19 वॉट एवर, एंड इफ यू डोंट सेंड मी द डाउट, करेक्ट, कि सर मेरे को पूरा इसमें डाउट नहीं है, then I'll open this one and I'll ask you how do you solve this. So make sure that you keep the solution also with you, all the pointers, correct है ना? I'm going to take now ulta. You tell me which paper you done, I'll open the same paper and I'll ask you how you did it, right? If you don't have any doubt then, अगर डाउट है तो मैं डाउट सॉल्व करूंगा। 6B कुठे गेला? हाँ, Question number 5. First. 5, 19, 23, 24, 5। रीड कर बेटा क्वेश्चन, आइए ऐसे मॉड्यूलस है बेटा, इसे क्वेश्चन गलत है। नाउ यू नो व्हाट इज दिस पाइप मींस? Absolute value. यस, एब्सोल्यूट वैल्यू, करेक्ट। तो उसको क्या करेगा, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करो, बाद में बोर्ड मत लगाओ, राइट? तो -5 मॉड्यूलस के आगे जो होता है इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, सो हियर यू विल गेट 5 5. एंड देन यू Then गेट 8. 8 हियर, तो 40 हो गया, और यहाँ पे 50 डिवाइड बाय दिस यू विल गेट 5 एंड इंडिविजुअली देयर इज अ प्लस, सो इट इज 45, क्लियर? हाँ सर, वो जरा लाइट था, आई नो, इसी के लिए तो समझ मैंने नहीं बोला ना, आया। इसके लिए मैंने मार्क किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तूने सॉफ्ट कॉपी में कर रहा है हार्ड कॉपी में कर रहा है? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में, तो एक मिनट अभी मैं ठीक कर लेता हूँ उसको, जस्ट गिव मी मिनट। नेक्स्ट दूसरा क्या था? 19. 19, लेट्स गो टू 19 फर्स्ट। रीड कर बेटा। The length of the rectangle is 6/5 of the breadth. Find the perimeter is 130 meters. Find its length. वेरी गुड, पहली बार ना, वापस रीड कर बेटा, रीड कर Sorry. वापस। The length of the rectangle is 6/5 of its breadth. वेरी गुड, उसके बाद क्या है बेटा? Full stop. वेरी गुड, तो क्या करने का? So, रुकने का, राइट? हाँ, तो क्या हो गया, उसने क्या रिलेशन दिया है? the length of the rectangle 6/5 breadth का है. तो क्या हो गया? Length is equal to 6/5 of the breadth. तो मतलब उसका क्या लिखूं, क्या यहाँ पे क्या लिखूं, आई शुड नो। L is equal to 6/5B. बी, वेरी गुड, करेक्ट। तो ब्रेथ तुम्हारा बी है, सिंपल है, बी ले लो, एक्स ले लो, पी ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? तो बट वी टेक अ बी एज अ बी, करेक्ट है ना? ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेथ इज इक्वल टू बी, तो लेंथ इज इक्वल टू 5B/6, 6B/5, राइट? करेक्ट। सो अगर ब्रेथ तुम्हारा 5 है तो लेंथ तुम्हारा 6 होगा, राइट? ब्रेथ ओवर तुम्हारा 10 है तो लेंथ तुम्हारा 12 होगा, करेक्ट है ना? हाँ सर. वेरी गुड। सेकेंडली, लेंथ और ब्रेथ जब तुमको मिल गया, तुमको क्या मिलेगा, और व्हाट यू कैन फाइंड? Area and perimeter. वेरी गुड, वेरिएंट पेरीमीटर मिलेगा, राइट? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 bracket L plus B bracket N. वेरी गुड, ये हो गया पेरीमीटर, राइट? और एरिया का वैल्यू है L/B Okay. इंटू एरिया, करेक्ट है ना? हाँ सर. इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, राइट? हो, नहीं. अब नाउ यू रीड ओनली वन सेंटेंस, तो तुम्हारे पास इतना क्लियर हो गया बस सब कुछ, राइट? हाँ. वेरी गुड, अब जाओ आगे। अब पेरीमीटर दिया है, इसको हटाओ, 132 हो गया, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा, 66 हो गया, तो L+B इज इक्वल टू 66 हो गया। उसने क्या पूछा है, फाइंड इज लेंथ, फाइंड करना है, लेंथ Length. फाइंड करना है, तो लेंथ की जगह पे ब्रेथ रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? कैसे करोगे, व्हेन इज से लेंथ इज इक्वल टू दिस, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 5L+6/6, राइट? चेंज ऑफ सब्जेक्ट हाँ. फॉर्मूला कर सकते हो ना, हाँ क्योंकि अपने को लेंथ फाइंड करना है, राइट? हाँ. तो क्या होगा, लेंथ तो लेंथ ही है, +5B/6 इज इक्वल टू 66, राइट? तो 6 यहाँ पे जाएगा, सॉरी 5L, 6 यहाँ पे जाएगा, दिस इज 6L,
प्लस 5L। sir, can I open the door? यस बेटा जाओ। तो क्या होगा 11L/6 डिवाइड बाई 66, ये गया 6, लेंथ इज इक्वल टू 36 आ गया। हो गया, काम खत्म। हाँ सर। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे था? पर मेरे को समझ नहीं आया। क्यों तो क्यों समझ आपने में आया एल बता? कैसे किया? है एल वाला समझ में नहीं आया। वेरी गुड। चलो मैं वापस रीड कर, लेट्स डू इट अगेन। रीड The कर length वापस। of the rectangle is 6/5 of its breadth. करेक्ट। हाँ। तो बी क्या होएगा? बी इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ यहां लिखो, फिर क्या होएगा बी? I/6L। पक्का है ना, समझ में आ गया? हाँ वेरी गुड। अब पेरीमीटर दिया है, तो 2 हाँ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 132 हो गया। हाँ। इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, 2 को डिवाइड कर सकता है, तो क्या होगा? दिस विल बी, एलसीएम विल 66। बी 6L प्लस 5L डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाई 2। करेक्ट है? हाँ। वेरी गुड। 11L/6 इज इक्वल टू 66, इसको कट करेगा तो 66 आएगा। हम्म। ठीक है। अब L इज इक्वल टू 66 इंटू 6 डिवाइड बाई 11, 36 आया। हाँ सर। क्या था इसमें प्रॉब्लम? समझा? हाँ सर। चलो ठीक है, लेट्स गो। इसका मॉड्यूलस कहाँ गया? ये वाला, हाँ, ठीक है। जो लाइट दिखता है ना, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है ना? आई जस्ट मेक इट लिटिल सर डार्क। Sir, 23। एक मिनट बेटा। ठीक है, हो गया। हम्म। चलो नेक्स्ट। हाँ सर। 23, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें नहीं। हाँ। सॉरी सर, 24 था। हाँ, 23 गलती से ऐड हो गया। तो 24 तो इससे भी इजी है डार्लिंग, 23 से भी इजी है 24 तो। मेरे को समझ नहीं आया। 23 लिखा है। वो गलती से लिखा है। अच्छा, चलो तो फिर सॉल्व कर, गलती से लिखा तो। मेरे को समझा, मेरे को हाँ। नहीं आता, मेरा डाउट है। आपका नाम। हाँ। सर अब 53 क्या है बेटा? क्या? 53 क्या है? प्राइम नंबर है ना? हाँ। तब तो तेरा बैंड बच जाएगा, करेक्ट? तो प्राइम फेडरेशन भी नहीं कर सकता ना? नहीं। तो क्या करेगा अभी? सर 50 का स्क्वायर 2500 है। हम्म। और 60 का 3600 है, तो उन दोनों के बीच में है। वेरी गुड। फिर इन दोनों और के लिए 10 होता है, तो सबको करके करेगा। 59 भी तो है यहाँ पे। और मैं यहाँ 52, 53, 54, 59 सब ले लूंगा, या 23 59, from I. 57। सर दो ही ऑप्शन बचते हैं ना। कौन से दो? 53 और 59। हैं? नहीं नहीं, अरे मैं तो बोलो यहाँ पे ले रहा हूँ ना, आई एम गिविंग यू दिस ऑप्शन, आई एम गिविंग यू दिस ऑप्शन, आई एम गिविंग यू 57। चलो मैं तेरे को यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ, राइट? एंड आई वांट एवरीबडी टू आंसर, मैं सबको पूछूंगा ये, राइट? हाँ, तू मोबाइल के लिए अंदर मोबाइल मैं यहाँ आया पे था। 57 और यहाँ पे 51 देता हूँ, फिर क्या करेगा? और फिर चेक करूंगा। और क्या हो गया आदित्य? 55 है कहीं। एक मिनट आदित्य, क्या हुआ? Sir, can I tell हाँ? answer, sir? नहीं रुक जा, फिर आई का नंबर उसको पहले खत्म करने दे। तो सर ये तो फिर कंफर्म हो गया, राइट? 50 और 60 के बीच में, राइट? हाँ।
तो लेकिन इसको सब 10 के 10 चेक करेगा तो 9 के 9, राइट? Right. तो क्या फायदा दे रहा है, टाइम बहुत लग जाएगा, है ना? चलो मिश्का, Yes, sir. बताओ क्या करेगी बेटा? एक ट्रिक तो उसे बता दिया, राइट? Sir, दूसरा? I'm not sure. Sir, I'm not sure. वेरी गुड। कुछ भी दिमाग नहीं चलता है? Sir, I don't know what to do. And I don't, we don't, अच्छा, I'm तेरे को not. नहीं नहीं, तेरे को समझ में आया 50 और 60 कैसे बोला, ये समझ में आया? Yes. क्या कैसे बताया, बता। Um, Sir, हाउ I यू did बी not, श्योर? हम्म। I did not understand. हाँ, I did not understand. तो फिर पूछा क्यों नहीं? Sorry, sir. I was waiting for you to finish explaining first. हाँ, I was waiting for you to finish explaining first. नहीं नहीं, उससे जब बोला ना 50 और 60 बीच में, हाँ. मैंने एक्सप्लेन तो करी ना, मैं तो उसको पूछ रहा हूँ, राइट? आदित्य ने कैसे बीच में हैंड रेज किया है? उसे बोला मेरे को आंसर करने का, तो डाउट के लिए तो कर ही सकते हो, आंसर के लिए रेज करता है। प्रयान, Yes, sir. Yeah, sir. डाउट के लिए तो कभी भी पूछे, टोको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? Yes. Sir, कैन even यू टेल, कैन यू टेल मी हाउ डिड यू गेट फॉर 50 to 60? so I think we got 50 to 60 because um so maybe because uh 50 ka square root a square is uh I don't know, sir. वेरी गुड। और कौन है? आदित्य? Sir, square of 50 is 2500 and square of 60 is 3600 and 2809 comes between them. So करेक्ट, समझ it में आया? will come between Sir, 60. समझ में आया? yeah. 50 का स्क्वायर 2500 है और ये 3600 है, उसके बीच में 2809 है, जिसका स्क्वायर रूट अपने को चाहिए। समझ में आया ना मिश्का? Yes, sir. सो इसका वाई वी आर टेकिंग 50, बिकॉज 5 का स्क्वायर इजी है, 6 का स्क्वायर इजी है, राइट? Yes. करेक्ट है ना? हाँ. अब उसके बारे में बीच में किसी को नहीं मालूम है। चलो आदित्य, मेरे को और एक ट्रिक बता, वन ट्रिक ओनली, कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल सी अनदर वन? Sir, I will check the last digit. It's 9. It comes in the end of square of 3. And 7. तेरे को पूछा मैंने, तेरे को टाइम दिया था ना प्रयान? Yeah. तेरे को टाइम दिया था मैंने, राइट? Yes, sir. क्यों नहीं बोला उधर? हाँ. ना भी दूसरा बोलेगा तो इट्स अ वेरी बैड हैबिट। चलो वेट, हाँ ठीक है। और दर्ज अपना, क्या नाम? देवांश. नहीं, Aditya. आदित्य। आदित्य, इसमें 57 और 53 दोनों है, फिर क्या करेगा? Sir, I will find the रुक जा next. रुक जा रुक जा, अब तू रुक जा। दर्श तू बता। Sir, you can use the Vedic trick of 55 of ओके चलो, ये तेरे को वैदिक आता है, ठीक है। चलो, और दूसरा, चलो मेरे को ये मालूम नहीं है, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट सर्टन नंबर्स, करेक्ट? अगर मैं तुमको ऑप्शन देता हूं, ठीक है, एंड आई एम गिव वेरी लिटिल नंबर, समझो जैसे आया है, मेरे को अज्यूम कि मेरे को ये नहीं मालूम है, मैंने तुमको दिया 52, 53, 54 और 56। आई डोंट नो द वैदिक, मेरे को ये मालूम है 50 और 60 के बीच में, मेरे को अभी मेरे को आंसर निकालने का है, अज्यूमिंग कि मेरे को एंड डिजिट कुछ नहीं मालूम है, तो क्या करेगा? So I will can I say? हाँ बोल। So I'll remove all the even numbers. करेक्ट, सही जवाब, राइट? बिकॉज ये ऑड है, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड विल बी ऑलवेज ऑड, राइट? तो 53 मल्टीप्लाई 53 करें तभी आएगा, राइट? ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड ऑलवेज गिव ऑड, राइट? Yeah. एंड स्क्वायर इज बेसिकली ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड और इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, करेक्ट है ना? Yes. तो इसमें कितनी जगह बहुत ज्यादा मल्टीपल चीज तुम सीख सकते हो, करेक्ट है ना? हाँ और sir. लुकिंग एट दिस, तुमने जब यहाँ पे ऑड नंबर आया उससे स्क्वायर पूछा है, तो सिंस ऑल द ऑड्स आर देयर, ठीक है, लास्ट में 9 है, तो 9 के अंदर ये आउट हो गया, 9 9 81 होगा, फर्स्ट आउट, हाँ. करेक्ट? सेकेंड बोला 60 to 70 के बीच में आया, राइट? 50 to 60. सॉरी, 50 to 60 के बीच में आया, तो ये भी आउट, ये भी आउट, नो नीड टू कैलकुलेट, करेक्ट? लेकिन अगर दिया होता 53 and 57, तो दर्शे क्या बोला? Vedic trick. फाइंड द स्क्वायर ऑफ 55 विच इज इन बिटवीन दिस 5 नंबर जो है सबके बीच में होता है, मिश्का?
Yes, sir. 55 का स्क्वायर बताओ। Sir, I don't know. वेरी गुड। प्रयान। Sir, 275. हाय शाबाश, शाबाश मेरी जान, लव यू। है 50 का एक मिनट, एक मिनट, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, Oh, और sir, 55 का स्क्वायर 275। शाबाश। No, sir, I meant to say something else. हम्म। Sir, no, sir, I think, I don't know, sir. वेरी गुड, चलो। ओके, देवांश। So 55 का स्क्वायर। 3025. आदित्य। 3025. 85 का स्क्वायर। Sir, 85 का स्क्वायर। Sir, can I say? रुक जा ना बेटा, आता हूँ तेरे पास, चिंता मत कर, सबके पास आऊंगा यार। Sorry, sir. आदित्य। sir, I don't know. वेरी गुड। तो तू क्या समझा कि तू हाथ से कैलकुलेट कर लेगा और मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा? जब तक तेरा नंबर आएगा, मालूम है 55 का स्क्वायर सर मेरे को पूछेंगे तो कैलकुलेट करके रख ले तूने, राइट? मैंने क्वेश्चन घुमा Yes. दिया, है ना? ये दिखता है बेटा? क्या है? Sir क्या है? has ये क्या है? has specs. तो ये तुम लोग को पढ़ाने पढ़ाने सब आ गया, राइट? तो तुम्हारे जैसे हजारों स्टूडेंट में नीचे से गए, तो आई नो एग्जैक्टली किसको। अभी देख दर्श, 85 का स्क्वायर। 7,225. अरे बेटा इतना लंबा क्यों बोलता है? Oh, 7,225. हाँ, सिंपल बोलना है यार। ओके, 15 का स्क्वायर। 225. 25. 35 का स्क्वायर। 1,000, no, 1,225. वेरी गुड। 75 का स्क्वायर। 5,625. दिवांश, 100 का स्क्वायर। 100 हाँ एंड सॉरी 105 का स्क्वायर। तो सर 10,025. नहीं 10,000 सर क्यों बोल रहे? ओ सर 10525. भाई साहब, 105 कहाँ से आया? क्या किया तूने बेटा? हाँ मल्टीप्लाई किया? हाँ नहीं। चलो, किसको ट्रिक समझ में आया? किसको ट्रिक समझ में आया? तो मुझे नहीं समझ समझ आया. आया, ठीक है, अब ट्रिक समझा दो, राइट? दर्श समझाएगा, चलो दर्श बेटा, क्योंकि दर्श ने वैदिक मेरे साथ किया है इसके लिए उसको आइडिया है, राइट? Yeah. जब कोई भी एंडिंग विथ 5 होगा ना, इसका स्क्वायर करना होता है, राइट? तो क्या आएगा? लास्ट में सीधा 25 आएगा हमेशा, राइट? और ये जो है यहाँ पे आएगा बॉक्स मल्टीप्लाई बाय बॉक्स प्लस 1। समझ में आया? अगर 25 का स्क्वायर है तो दैट मीन्स इधर 25 आया, और यहाँ पे 3 2 3 6। 85 का स्क्वायर करने का है तो क्या आएगा? इसका आएगा 25, और 8 9 जा 72। समझ में आया? Oh, so can you give me one? I want to. हाँ, Can you give me one? I want to try. वेरी गुड। करना है ना? I want to try. 145 का स्क्वायर। Sir, five times by 25, and then sir, 14 plus 1, 15, and then 15 times 15, right? हाँ, Huh, 15 टाइम 15, 15 टाइम 14। 15 times 14. So I have to calculate that. आय शाबाश। कौन कर सकता है फास्ट इसको कैलकुलेट? कैसे? 21025. ये कैसे करेगा फास्ट, ये बता मेरे को। Sir, I think I know the technique. हाँ बोल। सर दिनेश First, टेक्निक बता, टेक्निक खाली बता। so first you do 1 times 1, then you do. आय चल, आउट आउट आउट, ये टेक्निक So, नहीं। I mean, 1 times. नहीं, जाने मन, ये नहीं है। कोई बताओ इसको ओरली कैसे करूं फास्ट? सर देवांश हाँ बोल। फर्स्ट बाय 10 देन बाय 5. है? आउट आउट।
नेक्स्ट। Sir, I don't know. वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, दर्श, Hmm. हाउ विल डू इट? Sir, I just did 15 squared minus 15. वेरी गुड, चलो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और अगर चलो ये आ गया, मैं दूसरा चेंज करता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाई 84। अब क्या करोगे? अब क्या करो, 15 का स्क्वायर कर सकता है? Hmm. नहीं कर No. सकता ना? No. तो एक ट्रिक मैंने समझाया। Sir, I know one. टेल मी व्हाट। I know it. It's 1260. आंसर नहीं चाहिए, ट्रिक बताओ बेटा, नंबर तो चेंज होएगा, ट्रिक बताओ। Sir, I use this trick doubling and halving, so I करेक्ट, double. करेक्ट, ये मेरे को चाहिए, समझ में आया? दिस इज व्हाट आई वांट, डबलिंग एंड हाविंग, राइट? क्या हो जाए यहाँ पे? दिस इज, इसको डबल करता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय इसको हाफ करता हूँ 70। अभी हो गया, इजीली कर रहे हैं। इसको डबल करो, 30 मल्टीप्लाई बाय 42। अब ये इजीली कर सकता है तुम लोग, 1260 हो गया। जब भी फाइव आएगा और इवन नंबर आएगा, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, करेक्ट है ना? Hmm. Hmm. इवन Yes, इफ इट sir. इज नॉट इवन नंबर, ऑड नंबर है, हाफ करके तुम फाइव को जीरो पे कन्वर्ट कर सकते हो, एंड जीरो हटा के एक नंबर हटा सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू इट 15 मल्टीप्लाई बाय 37। अब क्या करोगे? इसको Hmm. डबल करो, 30 हो गया। हाँ इसको हाफ करोगे तो क्या आएगा? 18.5 आ Five. जाएगा। हाँ इसको जीरो हटाओ, डेसिमल हटाओ, 185 इंटू 3, इजी हो गया। Hmm. हाँ मजा आया? Yeah. So the थैंक यू। answer will be the same only. हाँ, The answer will be the same only. बेटा ये क्यों सिखा रहा हूं मैं? तो यार एकदम कभी कभी ना ऐसी बातें करता है, आंसर सेम आना है ना अपने को, है मेरी जान प्रयान? Hmm. आंसर सेम लाना है, तभी तो तेरे को सिखा रहा हूं ना मैं, हाँ करेक्ट है ना? हाँ. So the answer will be the same only, sir. अरे आई नो डार्लिंग, तभी तो मैं सिखा रहा हूं तेरे को। Yeah. आंसर अलग लगे, सी आई कैन ऑलवेज टेल द आंसर ना, 329, 427। रॉन्ग लाने तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट? Yeah. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? 15 मल्टीप्लाई बाय 37 तुम ओरल नहीं कर सकते हो, करेक्ट है? हाँ. लेकिन मैं उसको डबलिंग एंड हाफिंग करके मैं कर सकता हूँ। Yes. डेसिमल का कंसेप्ट यूज करके डेसिमल और जीरो को उड़ा सकता हूँ। Yes. 3 डिजिट बाय 1 डिजिट में मेंटली कर सकता हूँ। Yes. कॉमन सेंस चलता है। Yes. गॉड हैज गिवन यू ब्रेन, Yes. वेरी गुड बेटा, यूज करो उसको। Yes. आता है यूज करने के लिए? Yes. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्या है? 24. 24। समझा अभी देवांश हाँ. कैसे करने का? फर्स्ट थिंग, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा, इवन का इवन होगा। ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड विल बी ऑलवेज ऑड। ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड कितना हो, क्या होगा? क्या सर? ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड। Sir, it'd be और ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड, आंसर क्या आएगा? ऑड या इवन? और अब even. शाबाश। Even. जब एक बार इवन बीच में आ गया ना, कभी भी सीधा आंसर इवन आएगा, समझा? I said even. Yeah, sir. चलो ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैंने तुमको पहले भी कराए, अभी भी है। चलो नेक्स्ट, इंट्री एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल कटिंग द टू पाई लाइंस। अभी मेरा डॉक्यूमेंट तुमने पढ़ा होगा तो ये आराम से आ गया, राइट? Hmm. क्या बोल रहा है? इंटीरियर एंगल मतलब आइदर 1, 2, 3 और 4, करेक्ट है? हाँ. मैंने सिर्फ क्या पढ़ा? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, आइदर दिस साइड और दिस साइड, राइट? Hmm. है ना? Yes. ट्रांसवर्सल कटिंग द टू पैरेलल लाइंस, करेक्ट? आर, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है, करेक्ट है ना? Hmm. Yes. इसमें क्या प्रॉब्लम था डार्लिंग? ये डाउट ही मेरे को तो लग रहा है कि यार क्या करूं, ऐसे डाउट ही क्यों आते तेरे को?
ठीक है, इजी से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है बेटा। 24, 34, 35, 36, इसको एक्चुअली कैलकुलेशन करना नहीं पड़े, 10 सेकंड में हो सकता है, तो उसको उसको डाउट लेगा आता है। 34, 34 रॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 34, हाँ 37 भी रॉन्ग है। 34 ये 37 है नहीं। आया तेरा? नहीं 38 है। 34, एक मिनट, 34 रॉन्ग क्वेश्चन है, और 37 भी wrong। 7 ये जब डॉट डाल दो ना बाजू में, तो समझ लेना कि इसमें कुछ गड़बड़ है, राइट। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। आइदर ऑप्शन नहीं है, या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, या नेगेटिव आंसर आएगा, कुछ तो होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, और कुछ मिसिंग है उसके अंदर, राइट। यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे प्लस होना चाहिए, राइट। सो इट हैज टू बी यहाँ पे, आई जस्ट पुट दिस एज अ प्लस, माइनस कीजिएगा, करेक्ट है। एक हो गया करेक्शन। दूसरा करेक्शन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन इसकी जगह पे ये आना चाहिए, क्या है? 3x - 15 इज इक्वल टू 115। 3x - 12, हाँ, बी यहाँ नहीं होना चाहिए, बी यहाँ होना चाहिए, राइट। बी शुड बी हियर, नहीं तो बराबर है। ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू दिस थिंग आर एस लाइन एम एन, ठीक है। एम एन इज द ट्रांसवर्सल इफ एम ए क्यू, एम ए क्यू, हाँ ठीक है, एन एंगल आर बी एम, आर बी एम इज इक्वल टू x + 30, देन आर बी एन, ये फाइंड करना है तेरे को, ठीक है। ये क्वेश्चन फाइंड करना है, आर बी एन फाइंड करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? तो 3x - 10, ओके, सो क्या हो गया? आर बी इज इक्वल टू 3x - 10, x प्लस दिस इज इक्वल टू दिस 180, 3x + 30 प्लस 3x + 10, 40 हो गया, 4x + 140 हो गया, 35 हो गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मिस्टेक क्या है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे एक 65, तुम्हारा बुक में देखो, यहाँ पे 65 की जगह पे कुछ लिखा है क्या? 560 या 650 लिखा है? चेक करो। 650 लिखा। हाँ, सबके एंड में 0 है। हाँ, समझ आया ना, इसके लिए गड़बड़ है, राइट। ऐसे प्रॉब्लम नहीं है अभी इसमें, ठीक है, आई Maybe अंडरस्टैंड। they were trying to write the degree sign, but हाँ, डिग्री साइन के लिए का करेक्ट है, मैंने बोला ना, मैंने यहाँ पे मिटाया है उसको। इफ यू सी दिस आई शो यू, मैंने मिटा के रख दिया है यहाँ पे। ये क्या हो गया? ये क्यों नहीं जा रहा है? व्हाई इज नॉट गोइंग? सर कैन आई गेट माय चार्जर? हाँ, जाओ। तेरा चार्जर या लैपटॉप का? लैपटॉप का। हाँ ठीक है, अब मालूम नहीं अभी, चलो ठीक है। सो डिग्री यहाँ पे उसने हटा दिया है, राइट। जेवण झाला क्लास ये लवकर क्योंकि यहाँ, मला माहितीये मी आहार क्या हुआ? आवाज कहाँ है? हाँ, यहाँ पे देखो, सब जगह 650 है ना, ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ठीक है ना। नाही सांगायचं मोठा नाही म्हणूनच ते कुठलं अरे, ते उलट करायचं नाही आणि जेवढं जातो तेवढंच वापरायचं चल बाहेर मैम कितना आवाज कर रहे हैं? कौन आवाज कर रहा है? तुटलंय म्हणजे मी विचारते ठीक है, आई जस्ट रिमूव दिस वन बाय वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आंसर क्वेश्चन कौन सा है तेरा बेटा? 34, 35, 36। 34 में तो रॉन्ग था, मैंने कर दिया तेरे को, करेक्ट है, प्लस का डिफरेंस है, इट इज डन। 35 का, द डायमेंशन ऑफ द वुडन बॉक्स इज 8, 7, 6, एंड हाउ मेनी स्मॉल बॉक्सेस ऑफ 8, 7, 6? अरे, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है मेरी जान? देवांश, हाँ इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसमें क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तेरे को आंसर एक आया था बेटा।
हाँ तेरे को आंसर 1 आया था क्या? नहीं, मेरे को आंसर हाँ 1 ही आ रहा था। हाँ, क्यों? 1000। रीड कर बेटा, क्वेश्चन रीड कर बेटा। The dimension of a wooden box are 8 meter into 7 meters into 6 meter. हाँ, Oh. फिर उसका वॉल्यूम मिलेगा। हाँ। आगे पढ़। How many small boxes of mansions 8 centimeter into 7 centimeter into 6 centimeter can be placed in the box? क्या हो गया? तूने 8 डिवाइड बाई 8, राइट? 7 डिवाइड बाई 7 और 6 डिवाइड बाई दिस, करेक्ट है ना? हाँ। ये देखा नहीं है? मीटर और सेंटीमीटर में फर्क नहीं है क्या? है। फिर इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही सकता है। कोई डिमांड नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? 36 कर। 36 में क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायर रूट अगेन, राइट? स्क्वायर रूट का ट्रिक। हाँ। ठीक है। क्या हो जाएगा? 2500 और 1600 के बीच में 2401 है, राइट? यहाँ पे 1 है, इसके लिए क्या होता है? 1 एंड 9 ऑड होगा। नंबर। करेक्ट, 1 और 9 होगा ना? हाँ। तो इट विल बी 49 फॉर दिस। करेक्ट, क्योंकि 25 का स्क्वायर उसके ऊपर आता है, राइट? हाँ। ये 49 हो गया। 176 प्लस 49 कितना होगा? 5। 225, उसका रूट आ गया 15। खत्म, डन, ओवर। इसके लिए स्क्वायर रूट का ट्रिक आना जरूरी है, राइट? मैंने तुमको बताया ना, तुमको स्क्वायर रूट आना चाहिए, करेक्ट है ना? अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो अभी ट्रिक समझ में आ गया? आई जस्ट मिश्का, समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। एक दूं? वेरी गुड। Sir, I'm confident about 3888, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। किसको कौन स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता है इसका? हु कैन फाइंड द स्क्वायर रूट? अप्रोक्सीमेटली बताना मेरे को। Sir, 6. So that's not a square number. वाई? It ends with 8. करेक्ट। समझा? तुम लोग स्क्वायर रूट ढूंढने में मैं तुमको ये 8 बता दिया, राइट? एनी नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ Why, में आया? sir? हाँ Yes. सर। और मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है, उसमें लिखा है, राइट? Yes, sir. Yes. वेरी गुड, ठीक है, चलो। अब मैं तुमको और एक देता हूँ। ओके। एक मिनट, हाँ। 1444 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर। चलो मैं बताता भी हूँ, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Sir, हम्म I know this. बोलना बेटा, आंसर बता। I think. Sir, I know. रुक जा, देवांश बता। अरे ये बता, प्रयान। Sir, I know it, but just. नो, नो का मतलब तो क्या, सीधा आंसर बोलना चाहिए, राइट? Yeah. दर्श बता। Sir, 38. वेरी गुड, करेक्ट। जब तुमका दिमाग नहीं चलेगा वैसा तो तुम्हारा नहीं आएगा, राइट? ओके, मिश्का। Yes, sir. 5929। Sir, I'm not confident of बता, solving. चला क्या होगा? फांसी थोड़ी लगा दूंगा, टेंशन क्यों लेती है? Sir, I didn't understand it fully. वेरी गुड। Sir, it's ए, gonna end with 3, right? नहीं, जरूरी नहीं 3, नॉट नेसेसरली 3। Say 3 or 7. वेरी गुड, करेक्ट है, ये तो समझ में आ गया। फिर Uh, so 2. दर्श, मेरे को मालूम है तेरे को आइडिया है। यू कीप योर हैंड डाउन। आई नो, यू नो इट। तूने मेरे साथ वैदिक किया है, इसके लिए तेरे को आइडिया है। बता। I will do. फिर You stop, this is the last time you're saying, huh? So you stop talking for me. I don't like it. I have my own thing and I have to do it. बताओ, आई एम वेटिंग।
मिश्का, Yes, sir. बेटा एटलीस्ट तुमको ये समझ में आना चाहिए, जब दो नंबर ऐसा देंगे, इफ दे गिव यू टू नंबर्स, राइट, Yes. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज एक्सेप्ट दिस टू नंबर्स, ये दो नंबर को डिवाइड करो दो में, राइट। Yes. अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 और 7 आएगा, राइट, आइदर इट विल बी 3 और इट विल बी 7, राइट, और यहाँ दो नंबर में 15 किसके दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, 70 एंड 80 के, राइट, 7 7 49, 8 इज द 64, करेक्ट है ना। हाँ सर। तो या तो ये 73 हो सकता है या तो 77 हो सकता है। हाँ Sir, अब the बीच में लिखा है, बीच में क्या आएगा, 75, 75 में 56 25, ये नंबर उससे बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो 77 आंसर, खत्म। Sir, your voice is breaking, so it's hard to understand. It's breaking for me. किस किसका और किसी को ब्रेक हो रहा है मेरा वॉइस, नो सर। इज इट ब्रेकिंग फॉर एनीबडी एल्स। नो। मिश्का तेरा वीडियो बंद कर बेटा। हाँ. मैं तुम लोग को एक वर्कशीट दे रहा हूँ अभी आज, राइट, आई एम गोइंग टू गिव यू वन वर्कशीट। Sir, can I go to the washroom? हाँ जा बेटा। वेल रूट, दर्श तेरा कौन सा डाउट था, दर्श इसका डाउट था ना, ये देवांश। दिवांश। कैन यू सी दिस, कहाँ गया, करेक्ट, तुमको एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट। करेक्ट, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, अभी जैसे मैंने सीखा वैसे स्क्वायर रूट निकालेगा, राइट, तुम्हारे हाँ पास स्क्वायर रूट ज्यादा नहीं तो तुम आराम से निकाल सकते हो, क्लियर है। हाँ सर। मिश्का, Yes, sir. क्या लिखा है, ग्रेड 4, और तुम किसमें हो, Grade 6. वेरी गुड, हमें ग्रेड 7 में जाने वाले हो, राइट, Yes. तो 3 साल पहले का मैंने सिखाया हुआ है सबको, राइट है ना, तो आराम से हो हाँ. जाएगा। मैं ये वर्कशीट तुम लोग को अपलोड कर रहा हूँ, साथ में क्यूब रूट भी दे रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आज, आई एम शोइंग यू क्यूब रूट, क्यूब रूट किधर है, ये वाला है। क्यूब रूट के लिए क्या आना चाहिए तुमको, यू शुड नो द क्यूब ऑफ 1 to 10, क्या आना चाहिए, Cube of 1 to 10. वेरी गुड, आ जाएगा, हाँ। पक्का है Yes, sir. है ना, वेरी गुड, चलो अब मैं तुम लोग को इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, आई एम शोइंग यू हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, बट पहले उसके पहले डाउट पूरा ले लेता हूँ, राइट, आई जस्ट टेक द डाउट्स ऑफ मिस्टर बॉन्ड फर्स्ट। सर 40, मेरे को 38 वाला समझ गया, कैसे समझ गया बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का था। वेरी गुड, ठीक है, 40 वाला कौन सा है, एक मिनट मैं देखता हूँ 40 वाला कौन सा है। सर पॉलीगॉन का 24 है। व्हाट इज द सम ऑफ द rectangle। मेजर ऑफ द एंगल ऑफ 24 साइड रेगुलर पॉलीगॉन इन द राइट एंगल, इससे क्या प्रॉब्लम है, जब पॉलीगॉन आएगा तो मैंने क्या करने के लिए बोला तुमको, बताओ मेरे को, whenever there is a regular polygon तो तुमको क्या ध्यान रखना है, what you need to look for, and this is you will get it till 10th, हाँ याद रखना। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं मैंने तो पूछ रहा हूँ तुमको। So तुमको it should add up to 360. नहीं, नहीं, मैंने बोला जब तुम्हारा ये तुमको पूछेगा, इफ दे आस्क एनीथिंग अबाउट द रेगुलर पॉलीगॉन तो तुमको क्या याद रखना है, व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू डू इट, Sir, we need to find the exterior angle. करेक्ट, एक्सट्री एंगल पे पहले फोकस करो, समझ में आया, How exterior? हाँ एक्सट्री एंगल पे फोकस करो ना, तुमको बताता हूँ ना मैं, एक्सट्री एंगल क्या बनता है बेटा, टेल मी व्हाट इज एक्सट्री एंगल, So in Sir, the yeah. व्हाट डू मीन बाय एक्सट्री एंगल, No, sir, I got it. नहीं नहीं अभी बेटा तू बता, तेरे को ट्रायंगल तो मैंने बताया, एक्सट्री एंगल क्या होता है, Sir, exterior angle is basically
like, uh, sir, can I like annotate नहीं it? एनोटेट क्यों, सीधा सीधा डेफिनेशन से बता सकता हूँ ना। Sir, Sir, I can't see it. नहीं वेट वेट, कोई नहीं बोलेगा। प्रयान, अभी तूने ट्रायंगल किया ना मेरी जान, हाँ, wait, ट्रायंगल sir, का डॉक्यूमेंट बनाने को बोला था, राइट? sir, Yes. are you sharing your screen? नहीं, आई Because एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन, because I can't see. आई एम नॉट शेयरिंग बेटा। Yeah, I thought you got. Exterior angles are the inside angles of a shape. इनसाइड एंगल ऑफ अ शेप, व्हाट इनसाइड एंगल? So like the angles inside the shape. वो बोल रहा है एक्सटीरियर, तू इनसाइड बोल रहा है। वो खुद बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल एंड यू आर सेइंग इनसाइड। Yeah, so that was my doubt. Like I don't know. डाउट क्या है? वो खुद एक्सटीरियर बोल रहा है, तू इनसाइड बोल रहा है। Yeah, इसका बता व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? The exterior angle is an angle outside of the shape. वेरी गुड, पक्का है ना? Yes. मैं ट्रायंगल के आउटसाइड में कोई एंगल बना दूंगा, वो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। No, so it has to be an the outer angle of the two on the points of the triangle. हाँ तो ऑब्वियसली पॉइंट पे तो मैं करूंगा ना, उसकी वर्टेक्स से ही निकालूंगा, राइट? Yes. वेट चलो, Wait, no, sir. It बोल। has to be an angle where two other edges meet. है It has to be, it बेटा, has to be on एंगल तो तभी बनेगा जब दो एजेस मिलेगा, राइट? yeah, it has to be on the vertices of the shape. हाँ वर्टेक्स से भी बनेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, वर्टेक्स से भी बनेगा, राइट? yeah. इट विल बिल्ड ऑन वर्टेक्स ऑल्सो, आई एग्री, राइट? एक, दो, तीन, ऑब्वियसली यही बनेगा ना, ये एंगल है, ये एंगल है, करेक्ट है ना? ये वर्टेक्स पे ही तो बनेगा। ये बता देवांश, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? Sir, the sum of two interior angles, opposite interior angles is equal to वेरी गुड, exterior मैंने वो angle. तो बेटा मालूम ही नहीं है, वो तो तू, तेरा भाई नेहान है, तेरी मम्मी डॉक्टर है, तू थाने में रहता है, मैं पूछा क्या? मैंने पूछा व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल, तू है कौन ये तो बता पहले मेरे को, हु आर यू? आई एम आस्किंग आउट व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल, मेरे को एक्सटीरियर एंगल मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम है, राइट? So I know what it is, I just don't know how to define it. अरे बेटा डिफाइन तो फिर वो तो डिफाइन करने के लिए, अगर मैं देख नहीं पाता हूँ, अगर मेरा चश्मा नहीं है तो मेरे को मालूम ही नहीं है, तेरे को बात करके दिखाना है। अभी देखो मेरे को कुछ नहीं दिखता है, आई कांट सी एनीथिंग। तो क्या करना है सर? मेरे को आप दिखा सकते हो, मैं आपको आई कैन नॉट टेल यू, तो कैसे? मेरा खाली कान चल रहा है तो क्या करूं? नहीं समझू तेरे पास है? टेल मी आदित्य, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? sir, angles formed outside of the figure, तो अभी जो मैंने बनाया था वो बराबर था पहले? attached to the figure. अटैच तो होगा ना, वो बिना अटैच कैसे आएगा? दर्श, Sir, an outer angle along the side of, I mean, around, like a round, चलो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना? आई लेट मी ड्रॉ कुछ एंगल्स, राइट? एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, पूरा क्लियर है ना? किसी को हाँ, डाउट है कि ट्रायंगल नहीं है ना? अब ये एक्सट्री एंगल कौन सा है? ये एक्सट्री एंगल है, Yes. yeah, एक्सट्री है ना? हाँ, Yes. ठीक है, ये वाला एक्सट्री एंगल है, yes, sir, yeah, ये वाला एक्सट्री एंगल है नहीं, क्यों? this is a reflex angle, sir, तो एक्सट्री में है कि नहीं नहीं, है? ट्रायंगल के एक्सट्री में नहीं है वो, नहीं, है? yeah, it is, इज इट नॉट एक्सट्री ऑफ द ट्रायंगल? वर्टेक्स से बन रहा है, हाँ, ट्रायंगल के बाहर है, हाँ, वेरी गुड, तो एक्सट्री नहीं हुआ, हाँ है, डेफिनेशन के साथ, राइट? नाउ मिश्का, sir, but isn't that reflex angle? इट डजंट मेक, रिफ्लेक्स एंगल है तो क्या फर्क पड़ता है, राइट?
मैंने टाइप ऑफ एंगल थोड़ी पूछा तेरे को. Oh, आई डिडंट आस्क यू ना वेदर इट ऑब्टूस एंगल और एक्यूट एंगल, राइट? वो मैंने थोड़ी पूछा तेरे को, राइट ना? yes, sir. व्हाट आई वांट, जरूरी थोड़ी कि एक्सट्री एंगल होगा. अब एक्सट्री एंगल बनता कैसे है ये देखो. मिश्का, किसके यहाँ से आवाज आ रहा है? बैकग्राउंड में कौन बोल रहा है? किसकी मम्मी बोल रही है? Wait, sir, I think I know what an exterior angle is. किसकी मम्मी का आवाज आ रहा है? किसकी मम्मी फोन पे बात कर रही है? अरे नाम तो बता, प्रयान. Sir, I think mine. हाँ तो फिर तो बोलना माइन. तो ऐसे ऐसे इशारे करेगा, जाओ सर बुला रहे हैं, लेकिन बात बता तो सही कि किसका, तो किसको म्यूट करने का मालूम पड़ेगा, राइट? So can I put myself on mute? नहीं, अलाउड नहीं है. इसमें 1.5 hours ये मेरा है, ये मॉम का काम चलता है, दूसरी मॉम का कोई काम नहीं है. एवरीबडी मॉम हैज टू बी म्यूट. हाँ मिश्का बोल, व्हाट इज एक्सट्रीम एंगल? Sir, when you extend one of the lines of a अब सही triangle, जवाब में आए, राइट? नाउ यू अंडरस्टैंड. व्हेन यू एक्सटेंड द लाइन, और ये मैं कितनी बार समझा चुका हूं तुमको. जब मैं अगर पॉलीगॉन कराऊं, तुमको एक्सट्रीम एंगल नहीं कराऊं, और तुमको ट्राइंगल का एक्सट्रीम एंगल नहीं बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है. व्हेन अ लाइन और साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंड मतलब वो सेम लाइन में होना चाहिए, करेक्ट है? हाँ, sir. अब मेरे मिश्का, तूने मेरे को ड्राइंग बताया क्या इसमें? हाँ, नहीं, sir. नहीं बोला ना तूने मुझे. Yes. कुड यू Sir, एक्सप्लेन मी? sir, I forgot how to say extended, that's why. अब समझ में आया ना? Yes, Have you sir. understood Yes, how to explain a dumb person like me? yes, sir. वेरी गुड. तो जब आएगा तो याद करने का, तुमको हमेशा याद करने का, सामने मेरे पास मिस्टर हृदय जैसा दम आदमी बैठा है, उसको कैसे समझाऊं, ऐसे बोलोगे तो तुमको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, करेक्ट है ना? यू शुड ऑलवेज इमेजिन अ डम पर्सन लाइक मी, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Very good. Yes, sir. मतलब तू डम मानता है मेरे को? No, no. No, हाँ हाँ बोल बिंदास, उसमें क्या है, सर बराबर है आप बोलते हो, करेक्ट है? जब no. लाइन एक्सटेंड करेगा यहां से, आइदर यू एक्सटेंड फ्रॉम दिस साइड हियर लाइक दिस, सॉरी क्या नहीं, right. If you extend line like this, correct, or like this, or like this, कभी कोई भी साइड से एक्सटेंड करो, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू, यहाँ पे आप अज्यूम करो कि यहाँ से, राइट? तो एंगल फॉर्म विद द एक्सटेंड आर्म, एंगल फ्रॉम विद द एक्सटेंड आर्म एंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज कॉल्ड एज अ इंटरएंगल. समझ में आया? एक्सटेंड एंगल, ये जो एंगल बना ना, दिस कॉल्ड एज एक्सटेंड एंगल. समझ में आया? वेरी गुड. चलो क्लियर है एवरीबडी? Yes. मैं बोल रहा हूँ washroom. हाँ. अब 14 में क्या है? मेजर ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल 24 साइड. अब ये एक्सटीरियर एंगल क्यों लेना है मेरे को, राइट? व्हाई आई हैव टू टेक एक्सटीरियर एंगल? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल मेक्स थिंग्स इजियर, राइट? Yeah. तो यहाँ पे क्या है? एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा हो गया 24 साइड से, उसका एक है एंगल कि जहां पे एक्सटीरियर एंगल है विच इज एड अप टू 360 डिग्री. एंड रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होता है? ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. 360 डिवाइड बाई 24 15 डिग्री आएगा. अब इंटर एंगल कितना आ गया? ये 15 डिग्री आया, तो इंटरल कितना हो गया? 165, करेक्ट है ना? So I didn't understand how you got 165. यहाँ पे क्या लिखा है? कितने साइड है? Huh? 24 side. 360 डिवाइड बाई 24 साइड, यू विल गेट ईच एक्सटीरियर एंगल. Yeah. तो यहाँ पे कितना हो गया? 15 डिग्री आ गया. हाँ. इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 होता है. Yes. क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ पे तुम कोई भी साइड बनाओगे, एंड व्हेन यू एक्सटेंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज हाँ. 15 डिग्री. ये हाँ. हमेशा एक्सटेंड करके बना तो ऑलवेज लिनियर पैर बनेगा. Yeah. तो 165 हो गया. Yes. ठीक है. इसको करने का सिंपल तरीका ये है, नंबर ऑफ साइड सेकेंडली तुमको क्या है? n-2 Times इंटू 180 इज इक्वल टू तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल आएगा, राइट? Yeah, तो 3000. n-2 24 तुमको दिया, 22 इंटू 180 किया, इसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा. 22 इंटू 2 इंटू 90, खत्म हो गया, 44 आ गया, राइट? हाँ. 3960. करेक्ट. तो इसको 2n-4
ऐसे करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसका राइट एंगल है, इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, 2n-4 करोगे तो इतने नंबर ऑफ राइट एंगल्स आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो ये तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला है। n इज नंबर ऑफ साइड्स हियर, राइट? क्लियर है? और डाउट कौन सा है बेटा? सर नहीं उतनी है। हो गया? हाँ। वेरी गुड, चलो दिस इज सॉल्व। अब तुमको आई विल जस्ट शो यू द ट्रिक, राइट? और मैं तुमको 2 वर्कशीट दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 2 वर्कशीट एज अ होमवर्क एंड आई वांट यू टू सॉल्व दिस। और इसकी ट्रिक भी बता था, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम अ सिंपल लॉजिक, राइट? कहाँ गया? हाँ आया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट में तुमको सबसे पहले क्या मिलेगा मिश्का? So Yes, sir. एक एक करके सबको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, फास्ट फास्ट करना। मिश्का, Yes. व्हाट यू कैन फाइंड द फर्स्ट? जब तुम्हारे पास स्क्वायर रूट आएगा ना, तो तुमको क्या करने का, लास्ट के 2 डिजिट को हटा देने का। क्या करने का है? लास्ट के 2 डिजिट को बाद हटाना। में यूज करेंगे हम लोग, राइट? इनिशियली तुमको 2 पार्ट में डिवाइड करने का है। 2 पार्ट में डिवाइड कहां से करने का है? राइट साइड से करोगे। कहां से? राइट साइड। करेक्ट। तो यहाँ पे जब मैं बताता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे बाई का फिट कर दिया, ठीक है? अब इसमें होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ये छोड़ दो, राइट? हाँ। समझ में आया? हाँ, यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे छोड़ दो, उसको। करेक्ट है ना? yes. समझ में आया? वेरी गुड। अब अब क्या करोगे बेटा? सबसे पहले 73 देखोगे। क्या देखोगे? 73। किसके दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? 70 और 80। 70 और 80 है? 70। नो सर। 80 and 90. पूछा क्या तेरे को? पूछा क्या तेरे को? तू मिश्का है? आर यू मिश्का? Sorry, हाँ, sir. तुम बाकी का रेडी कर दो, यहाँ पे देखते जाओ क्या क्या मैं पूछूंगा। आई विल आस्क एनीबॉडी एनीथिंग। प्रैक्टिस करो दूसरे नंबर देख के। मिश्का कितने के बीच में आता है? तो ये सर 70। फर्स्ट डिजिट डिफाइन हो गया। यस। जैसे 80 आया, 85 का स्क्वायर करना है, तो क्या है, हाँ 7225। और 8 9 सा करने का सीधा। तो 72 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। हाँ बराबर है। यहाँ पे क्या है, 6 है, तो क्या आएगा, 4 and 6, तो यहाँ पे क्या होगा, 86 होगा। क्लियर है? हाँ। हाँ, समझ में आया कैसे करने का? यस सर। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बहुत हाँ इजी है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में वापस सिखाऊंगा। करेक्ट है? देखो, yes. सीटी दादा के बाजू में स्माइली भी देता है ना? करेक्ट है? हाँ. देता है। ठीक है, क्यूब रूट में और इजी है। क्यूब रूट इज मच 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 इजियर देन स्क्वायर रूट, राइट? Wait, sir, I didn't understand how we went from like instead of 70 to 80, we went from 80 to 90. I didn't get that. 73 है ना नंबर बेटा? Huh? 73 किसके बीच में आता है नंबर? व्हाट इज द विच परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है 73? Oh, oh. Yeah, then I got it, sir. 64 and 81, राइट? Yeah, एंड 64. 64 इज 8 का स्क्वायर, है ना? Ah, yes. ठीक है, ऑलवेज चेक द लोअर चॉइस। करेक्ट। Yeah. चलो, अब नेक्स्ट इज योर क्यूब रूट। क्यूब रूट इज मच सिंपलर। क्यों है? क्योंकि स्क्वायर रूट में तुम्हारा 2 चॉइस होता है, क्यूब रूट में कोई चॉइस नहीं है, राइट? बिकॉज यहाँ पे तुमको सिर्फ चैलेंज है कि तुमको 1 to 10 का क्यूब आना चाहिए। सबको आता है 1 to 10 का क्यूब? Yeah. सर, I noted 8 properly. After 9 and 10, I don't remember fully. वेरी गुड। ठीक है ना, तो थोड़ा करना बेटा 1 to 10 का। मैं नेक्स्ट टाइम पे 1 to 30 का स्क्वायर पूछूंगा और 1 to 10 का क्यूब पूछूंगा। करेक्ट है ना? ये मैंने दोनों तुमको भेजा है, नहीं भेजा इंटरनेट पे लिखो, लिख के करो, चार्ट बना के करो, कुछ भी करो। आई वॉन्ट एब्सोल्युटली राइट वे टू डू। मैंने इसको ट्रिक वाला डॉक्यूमेंट भी भेजा तुमको, राइट? So we did 1 to 30 last year, right? सब कराता हूँ बेटा, मैं तो जब भी स्क्वायर कराता हूँ 1 to 30 कम से कम कराता हूँ, राइट? अब यहाँ पे क्यूब रूट में क्या है, क्यूब रूट में फायदा क्या है, 1 के साथ 1 आता है, 2 के साथ 8 आता है, 3 के साथ 7 आता है। ये जो पहले नहीं थे ना, ये उल्टा करता है, राइट? 4 के साथ 4 आता है, 5 के साथ 5 आता है, 6 के साथ 6 आता है, 9 के साथ 9 आता है, और 0 के साथ 0 आता है, राइट? हाँ, what about 8, sir? आए ना, 8 के साथ 2 आ गया ना, हाँ। Sir, 7 के साथ ये आ गया, so हाँ। then 4 with 6. 4 4 होता है ना, 4 का 4 आएगा। 4 का क्यूब क्या होता है? 16. 64. 16।
I mean, sir, 64. हाँ, तो आ गया ना, 4 के सामने 4 से स्टार्ट, 4 से एंड। हाँ ओके, 1 का क्यूब क्या आता है? 1। हाँ 2 का क्यूब क्या आता है? 8 तो 2 आया तो 8 आया। 8 का क्यूब 8 का क्यूब सर 512। ये याद रखना, समझ में आया ना? यस सर Yes, sir. तो ये क्यों जरूरत है? अब ये क्यूब रूट है तो तुमको क्या करना है? इट इज अ क्यूब रूट, लास्ट के 3 डिजिट को हटा दो। हाँ करेक्ट। अब तुम्हारे पास यूनिट डिजिट बहुत पहले आ जाएगा, राइट? दिस 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 है तो 9 आ गया, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3. 3 आ आ गया, गया राइट? अब यहाँ पे क्या होगा? 636 किसके परफेक्ट क्यूब के अंदर आता है? 636। Or can I say हाँ बोल। 8? हाँ, 8. 8 और 9 के बीच में, राइट? Yeah. तो 8 86। बेटा इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे हाँ क्या सर आएगा? because of 64 6 6 और 7 के बीच में, राइट? 6 का 2 हाँ और 6 है। ये वो है 6 है तो किसका आएगा? 1 एंड 2 के बीच में। हाँ 205 है तो किसका आएगा? 5 और 5. 6 के बीच में। हाँ 35 है, किसके बीच में आएगा? 3 3 और and 4. 4 सर के बीच में। 3 and 3 एंड 4 ही आएगा बेटा। 3 एंड क्या सोच रहे, अटक तो क्या आएगा? 3 के बाद 4 ही आएगा। 86, 64, 19, 59, 33। संभला? आया? करेक्ट है? Yes, sir. इजी है ना? yes Yes, sir. कुछ नया सीखा आज? हाँ थैंक यू कौन बोलेगा? thank Thank you, sir. इतना सब एवरी टाइम थैंक यू मेरे को मांगना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है मेरे को। यू हैव टू गिव इन एडवांस। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टीचिंग अस न्यू ट्रिक्स, राइट? yes आई एम गिविंग 2। ये मेरे को नेक्स्ट, आई एम गिव 1 वीक, नेक्स्ट फ्राइडे को खत्म चाहिए, राइट? आई एम नॉट गिविंग इमीडिएट ऑल्सो, राइट? 1 week is more than sufficient to solve this, right? And it requires only 20 minutes per sheet. Only thing is, if you practice, I want you to monitor time also. If you do one column every day, I am fine with it. Do 1 column every day on both the sheets. That is usually more effective. पहले स्क्वायर रूट करो, फिर क्यूब रूट करो, फिर स्क्वायर रूट करो, फिर क्यूब रूट करो। करेक्ट है? yes तो when you do all 4 days, थोड़ा थोड़ा 10 15 क्वेश्चन करोगे, you will remember it much faster way, right? Yes, sir. मजा आया? yes Yes, sir. I'm giving 2 worksheets. This has to be completed. And मैं पहले ये चेक करूंगा। You have to put up है ना, इसके अंदर रखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर PDF में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना? yes sir चलो, see you, bye. Yes, sir. thank you sir Bye bye. Bye, sir.